गणपति बाप्पा मोरया। इसी जयकारे के साथ में गणपति जी का आगमन हो चुका है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश घर घर में विराजते हैं। वहीं इसके 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन होता है। हालांकि कई जगह पे 1.5 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा भी देश के कई राज्यों में गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हमने कभी सोचा है हम अपने गणेश जी को 10 दिन के ही लिए ही क्यों विराजमान करते हैं, 10 दिन बाद गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इसका संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। साथ ही पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख भी है। गणेश जी चतुर्थी के दिन महाभारत का लेखन का कार्य शुरू किया था। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी को इसके लिए चुना था। उन्होंने लिपिबद्ध करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणेश जी महाराज, आप महाभारत को लिपिबद्ध में लिखिए। गणेश जी ने कहा कि मैं लिखना तो प्रारंभ कर दूंगा, लेकिन अगर कलम रुकी तो मैं कलम रुकने पे इसे लिखना बंद कर दूंगा। तब महर्षि वेद व्यास ने कहा, भगवान आप विद्वानों में सबसे आगे हैं और मैं साधारण ऋषि हूँ। यदि मुझसे श्लोक में कोई गलती हो गई तो आप उसे ठीक करते हुए, लिपिबद्ध करते हुए इस तरह महाभारत को लिखना शुरू करें। लगातार 10 दिन तक ये काम चलता रहा। गणेश जी महाराज बिना रुके लगातार 10 दिन तक, यानी अनंत चतुर्दशी वाले दिन तक महाभारत का लेखन का काम करते रहे और वो अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूरा हुआ। गणेश जी का शरीर जब बहुत एकदम तप गया था, बिल्कुल मिट्टी उनके ऊपर मिट्टी जम गई थी। गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर का सारा मैल मिट्टी साफ की। इसके बाद से ही उनका शरीर ठंडा हुआ और इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए ही होती है। फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश उत्सव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो यह 10 दिन हमें संयम से रखने चाहिए। हमारे मन में आत्मा में लगे हुए मैल को हटाकर उन्हें स्वच्छ करने का समय होता है ये दिन। इस दौरान व्यक्ति को अपने अवलोकन करते हुए पूरा ध्यान गणेश जी की भक्ति भाव में लगाना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना क्यों मना है, क्यों चंद्रमा को देखने से कलंक का दोष लग जाता है। मान्यताओं के अनुसार एक बार गणेश जी अपने विशाल शरीर लिए छोटे से चूहे पे जा रहे थे। वो एकदम गिर पड़ते हैं। उन्हें देखकर चंद्रमा बड़े जोर जोर से हंसने लगता है और उनकी हंसी उड़ाता है। ये देखकर गणेश जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तू जिस तरह मेरे पर अपने रूप को देखकर हंस रहा है, तेरा ये रूप खत्म हो जाएगा। गणेश जी के श्राप को सुनकर चंद्रमा घबरा गए। उन्होंने भगवान गणेश जी से माफी मांगी और उनसे कहा कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। गणेश जी महाराज बोले, श्राप कभी वापस नहीं होता। हाँ, मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ, अगर गणेश चतुर्थी वाले दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा, उसके ऊपर झूठा आरोप लगेगा और वह कलंकित हो जाएगा। इसलिए गणेश चतुर्थी वाले दिन कोई भी तुम्हारा दर्शन ना करे। अगर कोई दर्शन करता है तो वो झूठे आरोप पे कलंकित होगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी वाले दिन चांद को देखना वर्जित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ओम गणपताय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।